ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम स्कंद छठवा अध्याय क्रमांक 16 जिसका नाम है राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट, श्लोक क्रमांक 44 पढ़ेंगे आज हम। आया? नहि भगवन् अघटितमिदं त्वद्दर्शनात् नृणामखिलपापक्षयः यन्नाम सकृच्छ्रवणात् उपवशोऽपि विमुच्यते संसारात्। न नहीं ही निस्संदेह भगवान हे भगवान अघटितम जो कभी न हुआ हो, इदम यह त्वत् तुम्हारे दर्शनात् दर्शन से नृणाम समस्त मनुष्यों का अखिल संपूर्ण पापों का क्षय संहार, यन्नाम जिसका नाम सकृत केवल एक बार, श्रवणात् सुनने से, उपकशः निम्न जाति चांडाल, अपि भी विमुच्यते छूट जाता है, संसारात इस संसार के बंधन से। भाषांतर और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से किसी के लिए भी समस्त भौतिक कल्मशों से तुरंत मुक्त हो जाना असंभव नहीं है। आपको प्रत्यक्ष देखने की बात तो एक और रही, आपके पवित्र नाम को एक बार सुन लेने से ही चंडाल तक समस्त भौतिक कल्मश से विमुक्त हो जाते हैं। ऐसी दशा में आपके दर्शन मात्र से ऐसा कौन है जो भौतिक कल्मश से मुक्त नहीं हो पाएगा। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 9:5-16 में कहा गया है, यन्नाम श्रुतिमात्रेण पुमान् भवति निर्मलः
ईश्वर का पवित्र नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य तुरंत शुद्ध हो जाता है। तो ये जो श्लोक है, हाँ, तस्य तीर्थपदम किं वा दासानाम अवशिष्यते, ये 9वें स्कंद का श्लोक है, जिसमें अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वास मुनि अपराध करते हैं और दुर्वास मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र लग जाते हैं। तो दुर्वास मुनि पूरे अंतरिक्ष की यात्रा कर लेते हैं, सुदर्शन जी उनके पीछे हैं। तो ऐसे घूमते घूमते ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं। सभी उनको कहते हैं कि यहाँ पे मत ठहरिएगा, आपके ठहरने से सुदर्शन हमारे लोक को भी जलाकर राख कर देंगे। क्योंकि एक व्यक्ति के अपराध से पूरा गांव नष्ट हो सकता है, पूरा लोक नष्ट हो सकता है। हमने देखा कि हरिदास ठाकुर के प्रति जिसने अपराध किया था, रामचंद्र खान, जिन्होंने एक वेश्या को भेज दिया था हरिदास ठाकुर को फंसाने के लिए, लेकिन हाँ, उसका उद्धार हरिदास ठाकुर जी ने कर दिया। और ये जो रामचंद्र खान था, उसको दंड देने के लिए नित्यानंद प्रभु स्वयं उसके गांव आ गए और उसने नित्यानंद प्रभु के प्रति भी अपराध कर दिया। उनको रहने के लिए जगह नहीं दी, कहा कि जाओ आप, हाँ, गौशाला की इधर कुछ तो जगह है, उधर आपका बंदोबस्त किया जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु हंस के ज़ोर से हंस के बोले, हाँ बराबर है, ये तुम्हारी जगह, हाँ, केवल यवन के रहने के लायक है। ऐसा करके कह के चले गए नित्यानंद प्रभु। तो बाद में वो देश का जो नवाब था, जो यवन राजा था, हाँ, वो उसने उसके घर पे आकर सारा घर 3 दिन के लिए लूट लिया और हाँ, जो अमेध्य है उसका भक्षण उसके घर पे किया। तो उसकी वजह से पूरा गांव बाद में उजड़ गया। तो कहते हैं कि एक जन के दोष से पूरा गांव उजड़ सकता है, जब वो दोष को क्या हो, एक महान वैष्णव का अपराध हो। हाँ, हम देखते हैं दक्ष यज्ञ में भी ऐसे ही हुआ था, शिव जी जैसे महान भक्त का अपराध होने की वजह से पूरा यज्ञ उजड़ गया। अनेक देवताओं ने अपने क्या दांत भी तुड़वा लिए। हाँ, एक की तो मूंछ निकल गई, दाढ़ी निकल गई, तो ऐसे अलग अलग। एक का तो सर कट गया, जो उसका जो मुखिया था अपराध करने वालों का, उसका तो सर कट गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दुर्वास मुनि को कोई रुकने नहीं दे रहा, कह रहे कि जाओ आप यहाँ से पहले निकलो, फिर बाद में बात करेंगे, बाद में फ़ोन करके बता देना जो है, यहाँ पे आप रुके नहीं। तो जहाँ पे भी वैष्णव अपराध होता है वहाँ पे कहते हैं कि हमको रुकना नहीं है, अगर हो सके तो वो व्यक्ति का खंडन करना चाहिए हमको, जो वैष्णव का अपराध कर रहा है। हाँ, और भी बताया है कि उसकी जिह्वा को काट सकते हैं तो जिह्वा को काट लेना चाहिए, लेकिन सरल उपाय है कि वो जगह से निकल जाओ। तो दुर्वास जी फिर भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। तो भगवान विष्णु उनको कहते हैं कि साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम मदन्यत्तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। हाँ, तुमने मुझे मेरे हृदय को चोट पहुँचाई है। अम्बरीश महाराज मेरे हृदय के जैसे हैं और मैं उनके लिए उनके हृदय के जैसा हूँ। तो आप जाओ और उनकी क्षमा मांगो। हाँ, इससे पहले ये श्लोक आता है, ये भगवान विष्णु कहने से पहले दुर्वास मुनि कहते हैं कि अरे कृतागसो, मैंने क्या आपके अजानताते परमानुभावम, आपके महानुभाव भक्तों का मैंने अपराध कर दिया, अजानता, मैं जानता नहीं था, तो कृपा करके मेरा विमोचन कर दीजिए आप, क्योंकि आपका नाम सुनने से हाँ पुमान निर्मल हो जाते हैं। तो इसका जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं बराबर कह रहे हो, मेरा नाम सुनने से सब निर्मल हो जाते हैं, लेकिन वैष्णव अपराध करने वाला मुक्त नहीं होगा। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नाही परित्राण। हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नाम, हरिस्थान में
सेवा अर्चा में कुछ अपराध हो गया तो थोड़ा 16 माला एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, हाँ, वो अपराध का शमन हो जाएगा। हाँ, इसलिए नहीं, ऐसा सोच के नहीं करना है अपराध कि बाद में हाँ हरिनाम इसको क्षालन कर देगा। लेकिन अगर गलती से हो जाता है कोई, हाँ बहुत सारे 32 प्रकार के अपराध हैं, सेवा अपराध हैं, कभी हो जाते हैं गलती से, कलयुग में एकदम शुद्ध नहीं रह सकते हम तो, लेकिन वो भगवान के प्रति कोई अपराध होता है तो हरिनाम हाँ अवश्य हमको वो पापों का, वो अपराधों का क्षालन कर देगा। लेकिन अगर हाँ भक्तों के प्रति अपराध होता है तो हरिनाम, महाप्रभु कहते हैं अगर कोई भक्त के प्रति अपराध करता है तो जिस गंगा में वो स्नान कर रहा है वो गंगा के माध्यम से ही मैं उसको दंड दूंगा, और जिस नाम का वो आश्रय ले रहा है वो नाम के माध्यम से ही मैं उसको दंड दूंगा, ऐसा कह रहे हैं। ये चैतन्य भागवत में आता है। जो नाम और गंगा पवित्र करने के लिए प्रसिद्ध है, वो नाम और गंगा जी से ही मैं उसको क्या करूँगा, दंड करूँगा, वैष्णव अपराधी को। तो इधर कह रहे हैं कि कौन शुद्ध होता है भगवान का नाम सुनने से? सारे, सब कोई शुद्ध होता है, केवल वैष्णव अपराधी छोड़ के सारे शुद्ध हो सकते हैं। तो अगर वैष्णव अपराध होता है तो क्या करना चाहिए? भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि पश्चाताप, अनुताप करे। अनुताप करना, अनुताप मतलब पश्चाताप, पश्चाताप करना चाहिए। वो वैष्णव को जाकर क्षमा मांगनी चाहिए, उसने अपराध क्षमा, उससे अपराध के क्षमा की प्राप्ति करवानी चाहिए। महाप्रभु कहते हैं कि अगर किसी के पैर में काटा गया हो और चुभ रहा हो और अत्यंत वेदना उसको हो रही है तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसका वो कांटा पैर से निकलेगा बाहर या कंधे से निकलेगा? पैर में चुभा हुआ कांटा पैर से ही बाहर निकलेगा। हाँ, बिल्कुल उसी प्रकार किसी वैष्णव के प्रति अपराध हुआ है, हाँ, उसका मार्जन केवल उसी से क्षमा मांगने से होगा। ये महाप्रभु कह रहे हैं, और उदाहरण भी महाप्रभु का ही है। हाँ, बोलते कि पैर में कांटा घुसा तो क्या कंधे से बाहर आता है? तो पैर से ही बाहर आता है। तो इस प्रकार आगे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, अतः इस कलयुग में जबकि सभी मनुष्य कलमशग्रस्त हैं, भगवान नाम जप को सुधार का एकमात्र साधन संस्तुत किया गया है। भगवान नाम को सुधार का एकमात्र साधन, हाँ, जो कलमश से सुधार हम अगर चाहते हैं तो एकमात्र साधन है हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। ये बृहन नारदीय पुराण का श्लोक है। कलह तथा छल छद्म के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का जप है। इसका कोई अन्य साधन नहीं है, कोई अन्य साधन नहीं है, कोई अन्य साधन नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से जितना मेरे स्मृति के हिसाब से ये चैतन्य चंद्रामृत नाटक में ये लीला आती है कि अपने श्रीवास ठाकुर जो हैं वो खुद ये कथा बता रहे हैं। तो श्रीवास ठाकुर अपने मुख से बता रहे हैं, कह रहे कि भक्ति में आने से पहले हाँ मैं किसी भी धर्म का पालन नहीं करता था। तो ये लीला का भाग है। श्रीवास ठाकुर तो हम जानते हैं नित्य सिद्ध हैं, लेकिन एक लीला के भाग के रूप में हम इसको जान सकते हैं कि भक्ति में आने से पहले मैं कुछ धर्म का आचार पालन नहीं कर सकता था, कर रहा था। तो एक दिन अचानक मेरे सपने में एक तेजस्वी ब्राह्मण आके कहे कि अरे मूर्ख, तू क्या कर रहा है? अपना जीवन इस तरीके से व्यर्थ गंवा रहा है, 1 साल में तेरी मृत्यु होने वाली है आज से। तो ऐसा सुनकर श्रीवास ठाकुर सपने से जग जाते हैं और सोचते हैं कि क्या 1 साल में मेरी मृत्यु होने वाली है और मैं तो इतना अनाचारी हूँ, भक्ति का लवलेश मेरे में नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आजकल किसी को कुछ समस्या आती है तो लोग क्या खोलते हैं? गूगल खोलते हैं उसमें टाइप करके देखते हैं कि अरे क्या इस समस्या का हल क्या है। लेकिन पुराने ज़माने में भी जब लोगों को समस्या आती थी तो लोग क्या खोलते थे? शास्त्र खोलते थे। और श्रीवास ठाकुर ने कौन सा शास्त्र खोला? बृहन नारदीय पुराण यही बृहन नारदीय पुराण खोला श्रीवास ठाकुर जी ने, पता करने के लिए कि मेरे लिए
हाँ उद्धार का उपाय क्या है, 1 साल में मेरी मृत्यु आने वाली है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बृहद नारदीय पुराण खोला और एक मज़े की बात यह है कि नारद, हाँ श्रीवास ठाकुर स्वयं ही नारद मुनि है और वो बृहद नारदीय पुराण खोल रहे हैं, नारदीय पुराण खोल के पढ़ रहे हैं। तो उसमें वो श्लोक उन्होंने खोला और वो श्लोक क्या था, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्न था। तो सुन के श्रीवास ठाकुर उन्होंने निर्धार कर लिया, प्रण कर लिया कि आज से मैं कुछ नहीं, किसी से बात नहीं करूँगा, साल भर के लिए कोई व्यवहार नहीं करूँगा। हाँ पूरी दुनिया जाए एक तरफ, मैं केवल हरिनाम जपने वाला हूँ। हाँ 24 घंटा हरिनाम जपना चालू कर दिया उन्होंने। फिर सारे उनके रिश्तेदार, हाँ जो उनके आप्त थे, वो उनको कहने लगे, अरे क्या तुम पगला गए हो क्या, ये क्या दिन भर हरिनाम लेते रहते हो। तो जैसे नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि अगर कोई आपके आप्त आके कह रहे ऐसा नहीं करना चाहिए, भक्ति इतनी नहीं करनी चाहिए, हाँ आपको हाँ व्यवहार में ज़्यादा ध्यान दो, तो क्या कहना चाहिए हमको। नारद मुनि क्या उपदेश देते हैं युधिष्ठिर महाराज को, हमको कहना चाहिए कि हाँ हाँ बहुत 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 बढ़िया, आपका मैं सुनूंगा, आपका मैं सुनूंगा, बाढ़म बाढ़म कहना चाहिए, बहुत बढ़िया, सही कहा है। मतलब उनसे लड़ना नहीं है उनसे कहना ठीक है और फिर अपना काम करते रहना चाहिए। तो फिर इधर हाँ ये नारद मुनि कहते हैं, और नारद मुनि के अवतार कौन है श्रीवास ठाकुर। तो श्रीवास ठाकुर वो आप तो को कहते हैं हाँ ठीक है, सही कह रहे हो और फिर अपना जप करना चालू रखते हैं वो। तो 1 साल भर तक वो हरिनाम जपते रहते हैं, दिन रात हरिनाम जपते हैं। 1 साल हो जाता है वो दिन, हाँ जिस दिन बराबर 1 साल पहले ब्राह्मण ने सपने में आके बताया था कि साल में आपकी मृत्यु होने वाली है, वो दिन उग जाता है। और फिर उस दिन क्या होता है, श्रीवास ठाकुर जाके एक भागवतम प्रवचन में बैठते हैं और पीछे बैठ के, हाँ उधर ऐसा लिखा है कि अट्टलिका पे बैठ के, मतलब जैसे थिएटर में जाते हैं तो बालकनी होता है और स्टॉल होता है बराबर, तो बालकनी में जाके बैठते हैं श्रीवास ठाकुर, वहाँ से कथा सुन रहे हैं और जप भी कर रहे हैं। और जो वो क्षण आता है, हाँ कथा सुनते सुनते और हरिनाम लेते लेते, तो अचानक वो बेहोश होकर ऊपर से नीचे गिर जाते हैं बड़े स्थान से। सबको लगता है श्रीवास ठाकुर ने शरीर छोड़ दिया, ऐसा सबको लगता है। तो सब लोग उनके बाजू में उनको घेर लेते हैं और फिर जब हरिनाम जब गाना चालू करते हैं तो श्रीवास ठाकुर जग जाते हैं। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की। तो कहते हैं कि ये जो हरिनाम लेने की वजह से जो उनका साल में मृत्यु होने वाला था वो टल गया और ये सब वो कहते हैं ये पूरी महाप्रभु की कृपा है। जितना तक मुझे आता है ये कथा स्वयं श्रीवास ठाकुर महाप्रभु को बता रहे हैं। तो जब ये इस श्लोक का जो विवरण है, हरेर नामैव केवलम, महाप्रभु ने 2 व्यक्तियों को दिया हुआ उल्लेख इसमें शास्त्र में है। कौन से 2 व्यक्तियों को किया था? एक तो प्रकाशानंद सरस्वती को किया था, बराबर है, और दूसरे हाँ तपन मिश्रा, हाँ तपन मिश्रा को किया था। एक बार पूरे वैष्णव समाज को किया था, जब भी वो शुक्लांबर ब्रह्मचारी के तंडुल भक्षण किए थे तभी एक बार किया था। जैसे 2-3 बार वर्णन किया उन्होंने हरे नाम श्लोक का। तो क्या बताया उसमें उन्होंने, तो कहते हैं कि ये हरे नाम श्लोक कह के उसका विवरण कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते हय सर्व जगत निस्तार। कह रहे कि कलियुग में ये केवल कृष्ण का अवतार है नाम के रूप में। हाँ, और महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु तो बोलेंगे नहीं कि मैं भी कृष्ण ही हूँ तो कह रहे हैं कि नाम के रूप में अवतार है। क्योंकि अवतार कभी हाँ कहता नहीं कि मैं अवतार हूँ करके। तो इस प्रकार महाप्रभु कहता है, तो ऐसा पूरा पब्लिक में नहीं कहता। कोई उनके विशेष अनुयायी हैं जैसे रामानंद राय, उनके सामने प्रकाशित किया महाप्रभु ने कि मैं स्वयं राधा कृष्ण ना ही अन्य, महाभाव और
दुई एक रूप, रसिक शेखर दुई एक रूप। तो इस प्रकार महाप्रभु ने किन किन भक्तों को के सामने प्रकट किया? अद्वैताचार्य के सामने प्रकट किया कि वो स्वयं भगवान हैं, नित्यानंद प्रभु के सामने प्रकट किया, फिर श्रीवास ठाकुर के सामने, इस प्रकार किन किन के सामने प्रकट किया। लेकिन बाकी सबके लिए उन्होंने क्या कहा? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम ही अवतार है। और फिर आगे कह रहे हैं कि ये कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, कर्म ज्ञान तप योग कैला निवारण। कोई कहता है कि कर्म ज्ञान तप योग भी तो वेदों में कहे गए हैं, तो आप क्यों कह रहे हैं कि केवल हरिनाम ही लेना चाहिए? तो हमारे श्यामानंद प्रभु हैं चौपाटी में, तो वो एक उदाहरण, सुंदर उदाहरण देते हैं। आप कभी, अभी तो ट्रेन की बुकिंग ज़्यादा करके इंटरनेट पर होती है, लेकिन आपने खिड़की पर जाकर, टिकट घर पर जाकर टिकट बुक किए, तो आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारी क्या कहते हैं उनको, विंडोज़ रहते हैं, टिकट विंडो रहती हैं, नंबर 1, नंबर 2, 6-7। बम्बई में जाएंगे तो 16-16, 20-20 भी हैं। तो मान लो कि सारी जो टिकट की खिड़कियां हैं उसमें टिकट मिलता है, और मान लो आप जब भी पहुँचे तब उधर सब खिड़कियों के पीछे क्या है? कंप्यूटर लगा हुआ है, सब सिस्टम है, लेकिन सामने एक ऐसा पुट्ठा है, ऐसा कुछ लगा दिया है, कहा है कि ये थोड़ी समय के लिए बंद है, अभी ये मार्ग बंद है, आप 1 नंबर पे जाओ। तो आप क्या करेंगे? हट से उधर ही खड़े रहेंगे? नहीं नहीं, मैं तो इधर से ही टिकट करवाऊंगा, या 1 नंबर पे जाएंगे 1 नंबर पे। हाँ, तो बिल्कुल उसी प्रकार, हाँ बराबर है कि कर्म ज्ञान योग सभी शास्त्र में बताए हैं, लेकिन शास्त्र खुद ही कह रहा है कि ये काम नहीं करेंगे कलयुग में, क्योंकि ये सब गौण पथ भक्ति है। कलयुग में केवल मुख्य पथ भक्ति ही काम करता है। गौण पथ भक्ति मतलब पहले कर्म योग करो, फिर ज्ञान योग करो, फिर अष्टांग योग करो, फिर भक्ति योग करो, इसको कहते हैं गौण पथ भक्ति। और भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं कि ये गौण पथ भक्ति कलयुग के लिए नहीं है। हाँ, कलयुग के लिए केवल मुख्य पथ भक्ति है, जिसमें हरिनाम संकीर्तन ही सबसे मुख्य है। तो इस प्रकार महाप्रभु कह रहे हैं कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम यो केवलम। तो ये हरिनाम कैसे लेना चाहिए जिससे आपको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा? तो कह रहे हैं कि तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। हरिनाम को तो धन, बैंक में रखा हुआ धन की तरह है, लेकिन तृणादपि सुनिचेन क्या है? वो आपका पासवर्ड है। जो पासवर्ड जब तक नहीं डालेंगे तब तक कितना भी धन हो आपका, उसका उपलब्ध आपके लिए नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि तृणसम व्यवहार वैष्णव का होना चाहिए। उत्तम है अपना के तुच्छ करी माने। उत्तम होकर भी वैष्णव खुद को क्या समझता है कि मैं अत्यंत तुच्छ हूँ, और अपने हृदय से समझता है, ऐसा नहीं कि नाटक कर रहा है तुच्छता का। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं उसका उदाहरण प्रस्तावित कर रहे हैं। उनके जैसा महान वैष्णव, महान आचार्य हैं, फिर भी कह रहे हैं कि जगाई मधाई होते मुई से पापिष्ट, पुरी शेर किट होते मुई से लगिष्ट। कह रहे कि जगाई मधाई जितने पापी थे उनसे भी ज़्यादा मैं पापी हूँ। और कह रहे हैं पुरी शेर किट होते मुई से लगिष्ट, पुरुष का जो कीट है उससे भी मैं घटिया हूँ, घटकर हूँ। तो कह रहे कि मेरा मोर नाम सुने यही तारा पुण्य क्षय, मोर नाम लय यही तारा पाप है। मेरा नाम अगर कोई सुनता भी है तो उसका पुण्य क्षय हो जाता है, और मेरा नाम अगर कोई लेता है तो उसका पाप हो जाता है। इतना मैं गिरा हुआ हूँ। हेमानंद निर्घृण मोरे केबा कृपा करे, एक नित्यानंद विनु जगत भीतरे। ऐसे निर्घृण मेरे ऊपर कोई कृपा कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता, केवल नित्यानंद प्रभु कर सकते हैं। हाँ, तो क्यों करेंगे आपके ऊपर कृपा? आप कुछ खास आपकी पात्रता है? नहीं, मेरी कुछ पात्रता नहीं है। हाँ, वो नित्यानंद प्रभु की कृपा है। प्रेमे मत्त नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किचु ना करे विचार। हाँ, उत्तम अधम का कुछ विचार नहीं करते, केवल क्या देखते हैं?
ये आगे पढ़े तार करे निस्तार, जो उनके सामने गिर जाता है उनका वो निस्तार करते हैं। अतएव उद्धरी लो मोहन दुराचार, इसलिए मेरे जैसे दुराचारी का भी उद्धार उन्होंने किया। तो ये है उदाहरण कैसे एक वैष्णव तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुता, तरोरिव सहिष्णुता के बारे में कहते हैं कि तरुर सम सहिष्णुता वैष्णव करीबे भर्त्सने ताड़ने काके किछु न बोलिले। अगर कोई भर्त्सना करता है हमारी तो कुछ वापस बोलना नहीं चाहिए कि अरे हाँ तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तो हाँ तरु के समान सहिष्णुता, तो ऐसा अगर करेंगे तो क्या होगा, कह रहे कि साधनेर श्रेष्ठ मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, सब साधन में श्रेष्ठ क्या है, नवविधा भक्ति। कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, कृष्ण प्रेम और कृष्ण देने के लिए महाशक्ति उसमें है। तारमदे सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, और वो नवविधा भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन, उसमें भी सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है, नाम संकीर्तन। निरपराध नाम ले ले पावे प्रेम ध्वन, अगर निरपराध होकर अगर हमने नाम लिया तो हमको जल्दी से जल्दी प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। तो उसके वो श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी सनातन गोस्वामी का एक श्लोक उद्धृत करते हैं, उसमें वो अंत में कहते हैं कि परमम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में। वो मैंने देखना पड़ेगा वो श्लोक चालू कैसे होता है। कल तो सनातन गोस्वामी उनका तो तिरोभाव है, तो आज बहुत यथोचित रहेगा अगर हम उनका श्लोक अगर पढ़ पाए समझ पाए। हाँ ये श्लोक है, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारेर विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम कथमपि सकृदात्तम मुक्तिदं प्राणिनां यत् परममृतमेकं जीवनं भूषणं मे। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, मुरारी का जो नाम रूप जो आनंद रूप है, नामानंद जो रूप है उसका विजय हो, उसकी जय जयकार हो। वो नाम जब से मैं लेता हूँ तब से क्या हो रहा है, विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम, ये बाकी सब चीज़ों में यत्न करने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रही है। हाँ निज धर्म या फिर ध्यान पूजा इत्यादि में यत्न करने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ रही है। क्यों, कथमपि सकृदात्तम मुक्तिदम प्राणी नाम यत्, अगर एक बार भी किसी ने हरि नाम ठीक से ले लिया तो क्या होगा, सभी प्राणियों, वो प्राणियों के लिए क्या है, मुक्तिद, मुक्त कर देगा। परमम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में, और वही परम अमृत है मेरे लिए, और मेरा जीवन भी है और मेरा भूषण भी है। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी आगे कह रहे तात्पर्य, 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने पवित्र नाम के इस जप का सूत्रपात किया, और हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से अब यह देख रहे हैं कि निम्न श्रेणी के व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम को सुनने मात्र से ही समस्त पाप कर्मों से छुटकारा पा रहे हैं आज भी। हाँ, तो ये निरंजन महाराज एक बताते हैं, परम पूज्य निरंजन महाराज, कि एक बार वो सोचे कि ये यूक्रेन की कथा है, यूक्रेन में सर्दियों में ये घटना हुई, सत्य घटना है। तो क्या हुआ कि सभी भक्तों को वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती है सरकार से, अनुमति लेनी पड़ती है। यहाँ पे आपको संकीर्तन करना है तो अनुमति, भारत में तो अनुमति नहीं लेनी पड़ती, आप जहाँ जाकर संकीर्तन कर सकते हैं। लेकिन पाश्चात्य देशों में नियम इतने सख्त हैं कि 6-6 महीने पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। आज हम इस बगीचे में संकीर्तन करेंगे, परमिशन दो, अनुमति दो। तो सरकार की अनुमति मिल गई, लेकिन देखा 6 महीने बाद तो सर्दी थी, जाड़े का मौसम था, तो उधर तो तापमान न्यून 20 डिग्री तक चला जाता है, मतलब किसी की कुल्फी जम जाएगी। तो सभी भक्तों ने सोचा, अरे इतना ठंडा वातावरण है, हम बाहर कैसे निकलेंगे, बगीचे में कैसे जाएंगे, छोड़ो आज हरि नाम के लिए नहीं जाएंगे हम, ऐसा भक्त सोच रहे थे। तो परम पूज्य निरंजन महाराज कहें कि अरे बड़े मुश्किल से हमको अनुमति मिलती है सरकार की,
तो हमको ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए अवसर। तो आप जाके संकीर्तन करो, जो हाँ जितना भी ठंडा हो, बाहर स्वेटर पहन के जाओ 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके संकीर्तन करो। तो सभी भक्त चले गए। इतने जाड़े में, ठंड में, बगीचे में एक पंछी भी पर नहीं मार रहा था, इतना ठंडा था उधर। तो उसमें अब हमारे सारे भक्त हाँ धीरे धीरे करके मृदंग बजा रहे हैं, हाँ करताल बजा रहे हैं, हरिनाम गा रहे हैं, और धीरे धीरे उनका इतना उत्साह बढ़ गया कि जोर जोर से नाचने लगे हरिनाम में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोले कि अरे लोग तो है ही नहीं इधर, हम संकीर्तन कर रहे, चलो हाँ हमको बड़ा आनंद आ रहा है, हम संकीर्तन कर लेते हैं। तो ऐसा करते करते बाद में देखा कि एक अनजाना व्यक्ति वहाँ से आ गया और कहने लगा कि आपके साथ में, उनके साथ शामिल हो गया वो, और जब वो कीर्तन करने लगा और कहने लगा आपके साथ में वापस आऊँ क्या आपके यहाँ पे। तो कहा उन्होंने यहाँ, हाँ जरूर आ जाइए हमारे साथ। तो फिर वो व्यक्ति उनको पीछा करते करते मंदिर पहुँच गया। फिर रोज़ आने लगा मंदिर हफ्ते भर के लिए, हाँ जब 16 माला जप करना चालू कर दिया। और 7 दिन बाद सभी भक्तों को बोला कि आज, सभी भक्तों ने पूछा अरे तुम्हारा इतिहास क्या है, थोड़ा बताओ क्या, कैसे तुम आ गए। तो वो सब भक्तों को लेकर वही बगीचे में लेके गया। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो बोले कि मैं अपने जीवन से इतना परेशान हो गया था कि मैं एक रस्सी लेकर बगीचे में पहुँच गया, सोचा कि पेड़ को रस्सी बांध दूंगा और फंदा गले में बांधकर आज आत्महत्या कर लूँगा। ऐसा करके हाँ मैंने वो पेड़ की डाल पर रस्सी बांध दी थी, फंदा तैयार कर दिया था, गले में डाल भी दिया था, बस कूदने वाला था नीचे। और फिर मैंने कहा कि भगवान ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है मुझे बचाने का। बोला कि एक सुखी व्यक्ति, एक आनंदी व्यक्ति मुझे इस दुनिया में दिखाओ, तब मैं ये आत्महत्या का प्लान कैंसिल कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ये बोला, मुझे ज़ोर ज़ोर से कुछ ध्वनि सुनाई देना दिया। कुछ तो ड्रम बज रहा है, कुछ तो बज रहा है, और कुछ लोग कुछ तो हाँ बोल के ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे। तो मैं फंदा उतार दिया गले से, पेड़ से नीचे उतर गया और आके देखा तो आप लोग कुछ तो ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि भगवान का नाम है करके, लेकिन मैं सोचा कि अरे न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में, इतने ठंडे में ये व्यक्ति, ये जो समाज है, ये कुछ नाम लेकर इतना उछल कूद कर रहे हैं। तो बोले भगवान मैंने आपको एक व्यक्ति दिखाने को बोला, आपने मुझे इतने व्यक्ति दिखा दिए। तो बोले कि आपको अगर झूठ लग रहा है तो देखो वो फंदा अभी भी उधर लटक रहा है। उसने वो डाल पे वो फंदा दिखाया फांसी का जिसको लेकर वो आत्महत्या करने वाला था। लेकिन हम जैसे देखते हैं कि ये हरिनाम जो है वो जानता भी नहीं था हरिनाम क्या है, हरे कृष्ण क्या है, लेकिन उससे मंत्र से वो इतना प्रभावित हो गया कि वो खुद ही वो पूरे सहभाग लेने लगा कीर्तन में, खुद ही नाचने लगा हरिनाम के साथ और खुद भक्त बन गया। तो हम देखते हैं आज भी कैसे उद्धार कर रहा है हरिनाम संकीर्तन। तो सोचो अगर वो भक्त सोचते कि थोड़ा आलसीपन करके सोचते कि अरे आज नहीं जाएंगे बहुत ठंड है, तो शायद से वो व्यक्ति परलोक सुधर गया होता और कभी भक्ति में आने का उसका अवसर ना मिलता। तो हम जो ये हरिनाम कर रहे हैं वो कुछ साधारण नहीं है। अनेकों की ज़िंदगी उससे बदल सकती है। पहली चीज़ तो हमारी ज़िंदगी उससे बदलेगी, फिर बाद में बाकी लोगों का उससे फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार आगे तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद, इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति धिक्करणीय है, तो भी जिस प्रकार कैदियों की भिन्न भिन्न श्रेणियाँ होती हैं, वैसे उसी प्रकार मनुष्यों की विभिन्न श्रेणियाँ हैं। विभिन्न श्रेणियाँ मतलब आप जानते हैं कि कोई कैदी हैं उनको 3rd क्लास इसमें रखते हैं कंपार्टमेंट में, किनको 2nd क्लास में रखते हैं, किनको 1st क्लास में रखते हैं। 1st क्लास जो कारावास है उसमें उनको टीवी देखने को भी मिलता है और पेपर पढ़ने को भी मिलता है और बाकी सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो इसका मतलब है कि वो सुखी हैं? तो नहीं, वो सुखी नहीं है, क्योंकि है तो वो कारागृह में ही है। तो बिल्कुल इस जगत में किसी को चंडाल का शरीर मिल जाता है, किसी को ब्राह्मण का शरीर मिल जाता है, लेकिन सभी दुखी है। ब्राह्मण क्या है? 1st क्लास प्रिजनर है,
प्रथम श्रेणी का कैदी है। तो कैदी तो है, सबको तो कैदी के ही भेष पहने हुए हैं। किसी को ज़्यादा सुविधा है, किसी को कम सुविधा है, लेकिन सबको तो पट्टे वाली कैदी का यूनिफॉर्म है सबका। वो है भौतिक शरीर जो है कैदी का यूनिफॉर्म। तो ऐसे जीवन से अगर हमको मुक्त होना है तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सांसारिक दुखों को रोकने के लिए हरे कृष्ण संकीर्तन आंदोलन या कृष्ण भावनामृत को जीवन को अपनाना चाहिए। तो वेदांत सूत्र में कहते हैं अनावृत्ति शब्दात, आवृत्ति जैसे कोई पुस्तक का निकलता है, पहली आवृत्ति, दूसरी आवृत्ति, तीसरी आवृत्ति, वापस आना पड़ता है, उसका आवृत्ति कहते हैं। तो वैसे ही हमको वापस संसार में अनेक योनियों में आवृत्ति करनी पड़ती है। लेकिन शब्द अगर हरे कृष्ण का जप करेंगे तो अनावृत्ति शब्दात, तो वापस आना नहीं पड़ेगा, ये कारावास में वापस आना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कहा गया है यन्नाम शकृत श्रवणात्, श्री भगवान का पवित्र नाम इतना शक्तिमान है कि अपराध रहित होकर एक बार भी सुनने पर नीच मनुष्य भी पवित्र हो सकता है। किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना कसादया यन्ने च पापा यदपाश्रया श्रया शुद्धंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। तो भगवान इतने शक्तिशाली है और उनके भक्त भी इतने शक्तिशाली है कि उनका आश्रय लेने से कोई चंडाल भी, कोई किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, मतलब ये सब वर्णाश्रम के बाहर बहिष्कृत किए हुए समाज हैं, वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है, आश्रय प्राप्त कर मुक्त हो सकता है। ऐसे मनुष्य जो चांडाल कहलाते हैं, शूद्रे से भी नीचे हैं, किंतु वे भी पवित्र नाम से श्रवण मात्र से पवित्र हो सकते हैं। हम अपनी वर्तमान स्थिति में भगवान को मंदिरों में विग्रह के रूप में प्रत्यक्ष देख सकते हैं। तो पहले कह रहे पवित्र नाम के श्रवण से कह रहे हैं कि कोई भी शुद्ध हो सकता है। यवनेर नयने देखी प्रेमधार, नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि आप गौड़ देश जाओ और वहाँ पे जो मूर्ख, पतित, नीच, अधम ऐसे व्यक्ति जो हैं उनको आप प्रचार करो। आपका अवतार इसी के कारण है। अगर आप उधर जाके प्रचार नहीं करोगे तो उनका उद्धार कैसे होगा। नित्यानंदे आज्ञा दिला यहाँ गौड़ देशे अनर्गल प्रेम भक्ति करह प्रकाशे। अनर्गल मतलब बिना किसी रुकावट के सबको प्रेम भक्ति दे दो। तो नित्यानंद प्रभु जैसे ही उनकी यात्रा चालू किए उड़ीसा से गौड़ देश तक, बीच में अपने पार्षदों को लेकर सबसे पहले अपने पार्षदों को प्रेम दिया। उसके बाद पानीहट्टी में ऐसा उन्होंने हरिनाम का प्रचार और प्रसार किया कि जिससे जो 3-3 साल के जो शिशु थे वो भी हरिनाम में मत्त हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि वो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के नाचने लगे हरिनाम संकीर्तन में। और कह रहे कि महीना किसी शिशु ने कुछ आहार नहीं किया हरिनाम के बल पर। और कह रहे हैं कि जो वणिक समाज था, हर एक छत्रभोग और ऐसे जगह पर, तो वहाँ जाकर हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। पानीहट्टी, वहाँ जाकर सप्तग्राम में नित्यानंद प्रभु जाकर हरिनाम का प्रचार किए और सभी वणिक समाज का उद्धार किए। तो उधर बोलते हैं कि यवनेर नयने देखी प्रेमधार, ब्राह्मणेर आपनारे जन्माय धिक्कार। तो कह रहे हैं कि जो कोई बहुत ही सरल है उसके प्रति भगवान कृपा करते हैं, लेकिन किसी को गर्व है तो उसके प्रति कृपा नहीं करते। तो नित्यानंद प्रभु का कीर्तन सुनकर यवन के आंखों से भी प्रेम की धार बहने लगी, जो देखकर ब्राह्मणों ने खुद को धिक्कार करना चालू कर दिया। जैसे वो ब्राह्मण पत्नी का प्रेम देखकर ब्राह्मणों ने खुद के बारे में बोला, हमारा धिक्कार हो, हमारे जन्म का धिक्कार हो, हमारे इसका धिक्कार हो, हमारा उसका धिक्कार क्योंकि विमुखा ये अधोक्षज। तो बिल्कुल इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु एक छोटा एक सुंदर लीला है जिसमें नित्यानंद प्रभु, चलो ऐसे ही बता देता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु राघव पंडित को कहते हैं कि मेरा अभिषेक का व्यवस्था करो।
तो राघव पंडित नित्यानंद प्रभु का अभिषेक करवाते हैं और नित्यानंद प्रभु कहते कि मैं गोप जाति हूँ, इसके कारण मुझे कदम के फूल बहुत पसंद हैं। अभी आप देखोगे तो बंगाल में उतने कदम के फूल आते हैं कि नहीं पता नहीं मुझे लेकिन वो सीज़न नहीं था कदम के फूलों का। तो राघव पंडित कहें कि ये तो ऋतु है नहीं कदम का। कभी आता है कदम के फूल? ये चैत्र वैशाख में आते हैं, है ना? वसंत में आते हैं? हाँ, इसी टाइम आते हैं। अच्छा, वर्षा के समय आते हैं। अच्छा, तो कह रहे हैं कि ये कदम का तो ऋतु है नहीं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं जाकर, अरे बाहर जाके देखो तो सही। तो राघव पंडित बाहर जाके देखते हैं तो नीम के वृक्ष को बड़े बड़े कदम के फूल लगे हुए हैं और बड़े सुगंधी और बड़े सुंदर दिखने वाले। हाँ, नीम के वृक्ष को कदम के फूल लगे हैं तो सब तोड़कर राघव पंडित उसकी माला बना देते हैं और नित्यानंद प्रभु को पहना देते हैं। और नित्यानंद प्रभु अत्यंत आनंदित हैं। हाँ, बोलते हैं मैं तो गोप हूँ, मुझे तो कदम का माला बहुत अच्छा लगता है। तो पहनते हैं और फिर अचानक और भी आश्चर्य उधर। तो सबको दमनक करके एक पुष्प होता है, उसको क्या कहते हैं पता नहीं, दमनक पुष्प की सुगंध आने लगती है सबको। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं अरे आपको ये दमनक पुष्प की सुगंध आ रही है? तो सभी भक्त कहते हैं कि हाँ आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है पता नहीं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि अरे आप लोग जो हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं उससे जो चैतन्य महाप्रभु अभी पुरी में है वहाँ से साक्षात इधर प्रकट हुए और वो दमनक पुष्पों की माला वो महाप्रभु पहने थे, इसलिए आपको वो सुगंध आ रही है। तो बोले जहाँ जहाँ पे हरिनाम संकीर्तन रहेगा वहाँ पे महाप्रभु स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। हाँ, 3 रूप में महाप्रभु हमेशा उपस्थित होते हैं। हाँ, साक्षात, आवेश और आविर्भाव। हाँ, साक्षात जो लीला में 500 साल पहले आविर्भूत जब साक्षात दर्शन दिए थे। फिर होता है आविर्भाव और फिर आवेश। आवेश नकुल ब्रह्मचारी प्रद्युम्न ब्रह्मचारी के शरीर में या हृदय चैतन्य के शरीर में आवेश कहते हैं उसको। महाप्रभु जब प्रकट होते हैं तो उसको आवेश कहते हैं। और आविर्भाव 4 जगह पे होता है। शचिर मंदिरे आर राघवेर घरे श्रीवास अंगने आर नित्यानंद नर्तने। हाँ, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु नर्तन कर रहे हैं, जहाँ पे राघव पंडित के घर पर, जहाँ पे शची देवी रंदन कर रही हैं और जहाँ पे श्रीवास ठाकुर के आंगन में हमेशा आविर्भूत, हाँ, सदा आविर्भाव है महाप्रभु का। तो यहाँ पे कीर्तन चल रहा है तो महाप्रभु वहाँ पे आविर्भाव उनका हो जाता है। तो ये सुनकर, ये कहकर नित्यानंद प्रभु कहते हैं इसका मतलब ये है कि तोमरा कार्य सर्व परिहरी निरंतर कृष्ण गाओ आपना पासरी। आप लोग का सबका कर्तव्य क्या है कि सब कुछ भूल जाओ, सर्व धर्मान परित्यज्य। हाँ, और क्या करो, केवल कृष्ण नाम गाते रहो, इस हद तक गाओ कि खुद को भूल जाओ। ऐसा करके नित्यानंद प्रभु हरिनाम के बारे में बताते हैं। और अंत में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये भगवान को साक्षात हम मंदिर में श्री विग्रह के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि भगवान का श्री विग्रह परमेश्वर से भिन्न नहीं है। हम मोहग्रस्त आँखों से भगवान को नहीं देख सकते, नेत्रों से, इसलिए समक्ष हमारे सामने उपस्थित होने के लिए भगवान ये विग्रह के रूप में उपस्थित हुए हैं। श्री विग्रह को भोजन भेंट करके अलंकृत करके उनकी सेवा करने से मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है जो वैकुंठ में साक्षात भगवान की सेवा से प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान तो अपने किसी भी शक्ति के द्वारा आविर्भूत हो सकते हैं। हाँ, जो 8 विविध प्रकार के व्यंजन हैं, हाँ, दारूमयी, शिलामयी, मृणमयी, अनेक प्रकार के, चित्रमयी, मनोमयी, इनमें सब भगवान अगर हम उनको आवाहन करें तो सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एवं सुरत्यदा। तो भगवान उपस्थित होंगे भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। और इसके उदाहरण तो हम बहुत देखे हैं शास्त्रों में। साक्षी गोपाल का उदाहरण है, खीरचोर गोपीनाथ का उदाहरण है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इधर मैं आज विराम दूंगा। आपको 1 मिनट बाकी है, किसी को कोई प्रश्न है तो एक आध प्रश्न है या किसी को कुछ बताना है तो
बता सकते हैं। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंद।